आप बोल रहे हो कि क्या आपको ऐतराज है कि मतलब कि औरत नहीं उठा सकती दो मर्दों की, किस लिहाज से बोल रहे हो आप? फिजिकल लिहाज से बोल रहे हो या फिजिकल फाइनेंशियल लिहाज लिहाज से से भी, हाँ जी, औरत को, औरत पर फाइनेंशियल जिम्मेदारियां डाली ही नहीं गई तो मैं फाइनेंशियल लिहाज से क्यों बोलूंगा? फिजिकल तो जो लिहाज से आज औरत को फाइनेंशियल हुक्म दिया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उठा शौहर रही है। ओम की भाई, बात करे। फिनेंशियल सुनिए एक बात रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता टॉपिक हूँ, बात नहीं हो रही है। आप जो एक टॉपिक बात हो मिनट, रहा है वो फिनिश करिए, फिर हाँ फिनेंशियल पे बाद में अलग से देखिए बात मैं कर एक सकते हैं, बात नो बताता प्रॉब्लम। हूँ, जाहिद फिजिकल पटेल साहब, छोड़ते हैं, इन्होंने फिजिकल एक फाइनेंशियल साइड की में, अभी बात बात साइड हो में रही है छोड़ते हैं। फिजिकल एज देखिए हस्बैंड वाइफ इस्लाम की ने बात हो रही कहा है। है कि मर्द जो है ना वो एक घर का जो एक इदारा होता है उसका हेड है, तो औरत को उसकी इताअत करना है। अब अगर औरत से कहा जाएगी ना दो शौहरों की इताअत करो तो बेचारी फंस जाएगी, समझ रहे हैं? नहीं, बात मतलब समझते हैं ना, ओबे करना है उसको, तो वो दो एक साथ हेड दो मर्दों को ओबे नहीं कर सकती है। हेड ऑफ द फैमिली हमेशा मेल ही रहेगा, फीमेल नहीं रहेगी। इस्लाम नहीं, में ऐसा हेड ऑफ है। द फैमिली अलग टॉपिक है, उस पे भी आते हैं। नहीं, आप अभी एक टॉपिक आपने फिनिश बोला। कर लो। अभी हाँ फिलहाल हाँ, मैं क्या बोल गाड़ी रहा का हूँ, एक जितना ड्राइवर हो मैं बोल रहा सकता हूँ है, उतना वो ना, कि हस्बैंड को दी इस्लाम गई। ने जो जिम्मेदारियां, आपने ये मेरी बात को आप यहाँ वहां घुमा गए, इस्लाम ने जो जिम्मेदारियां एक औरत पे डाली हैं उस हिसाब से वो दो मर्दों की जिम्मेदारी एक साथ नहीं अदा कर सकती है, दो मर्दों के हुकूक एक साथ नहीं अदा कर सकती है। किस और लिहाज में? मर्द के ऊपर जो सेक्सुअली, जिम्मेदारियां डाली है, सेक्सुअली, मर्द एक साथ दो बीवियों के हुकूक अदा कर सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ। सेक्सुअली, सेक्सुअली लेडीज नहीं अदा कर सकती दो मर्दों की जिम्मेवारी सेक्सुअली। जनरल तौर पे बात कर रहे हैं, कोई होगी जनरल इंडिविजुअली, लेकिन आम उसमें तौर क्या पे क्या बात की इंक्लूड जा है? एक रही वक्त है। में दो, देखो आम औरत बात को क्यों ये मैं कहा कर गया है रहा ना हूँ? कि मर्द जब भी बुलाए वो उसको तैयार होना चाहिए, तो एक वक्त में दो मर्द बुलाएंगे तो दो मर्दों को एक साथ जरूरत नहीं पूरी कर सकती है वो, क्यों थ्रीसम करेगी ना फिर? तो नहीं है ना, यही तो शरीयत में उसकी बेहयाई इजाजत की नहीं है, चीज है आपके पास, यही तो आपके बेहयाई शरीयत पास में की उसकी चीज मॉरल है। इजाजत वैल्यूज नहीं है। है। अच्छा, तभी तो पूछ आप रहा हूँ, अपनी वाइफ के लिए फाइनेंशियल पसंद अगर वो करिए। यही तो बोल रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उठा कि रही नहीं है कर वो भी सकती है वो, बेहयाई तो है। आप बोल रहे हैं कि वो करेंगे ना, हम वही तो बोल रहे हैं कि वो नहीं कर सकती है, इसलिए तो बोल तो रहे हैं कि इससे ज्यादा बेहयाई, की इजाजत है। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना भी बेहयाई है। एक मिनट एक ही चीज थोड़ी है। जी जी, मैं इनसे एक सवाल देखिए करना चाह दो रहा हूँ। टॉपिक है, दोनों को आप ना मिक्स नहीं करिए, दो टॉपिक है, दोनों को ओम मिक्स मत भाई, करिए। ओम ये भाई एक देखो अलग मैं हमारा इसी मौजूद होगा टॉप कि औरत के अच्छा, ऊपर जो जिम्मेदारियां डाली हैं वो जिम्मेदारियां उसको उठानी चाहिए कि नहीं, ये कैसी मर्दों पे भाई, जो जिम्मेदारियां कैसी डाली भाई, गई वो सही है कि जाहिद नहीं। पटेल साहब 1 सेकंड का आप टाइम दीजिएगा, एक आप मुझे सेकंड। 1 मिनट का टाइम दीजिए, क्योंकि आप जो है ना दो दो मौजूआत को, दो टॉपिक को मिक्सअप कर रहे हैं। आप सुन लो इस्लाम शेख ने को पहले। जी जी बोलिए। एक, देखिए मैं, औरत पे जो जिम्मेदारियां डाली हैं वो सही है कि नहीं है, मर्दों पे जो जिम्मेदारियां डाली है वो सही है कि नहीं है, ये अलग टॉपिक है, इस पे मैं बात ही नहीं कर रहा अभी। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि जो जिम्मेदारियां डाली हैं उन जिम्मेदारियों के हिसाब से औरत दो मर्दों की जिम्मेदारी बैक वक्त नहीं उठा सकती और मर्द उठा सकता है, मैं इतना बता रहा हूं। अब वो जो जिम्मेदारियां डाली हैं वो सही है कि नहीं है, जो हुकूक दोनों के रखे हैं, जो राइट्स रखे हैं वो सही है कि नहीं, एक अलग टॉपिक है, इस पे मैं आज गुफ्तगू ही नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि इस्लाम ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाली हैं एक औरत और एक मर्द पे, तो एक औरत दो मर्दों की जिम्मेदारी बैक वक्त अदा नहीं कर सकती एक टाइम में, और आदमी अदा कर सकता है वो जिम्मेदारी, मैं ये बता रहा हूँ आपको। बाकी वो जिम्मेदारी सही है कि गलत है, वो राइट होना चाहिए ना चाहिए, वो मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी। फैजी भाई मैं समझ गया आपकी बात, सबकी बात। अगर मैं इसमें रिस्ट्रिक्ट मेरे को रखना चाहते हो मैं रिस्ट्रिक्ट रहूंगा, लेकिन मेरे को पता है कि भाई ना आप यहाँ टच से मस होगे ना मैं वहां पर, मैं तो अपने पॉइंट मेरे पास बहुत सारे हैं। मैं आप सेकंड पॉइंट बोलता हूँ, और ये मत बोलना कि आप सेटिस्फाई हो गए, मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ, ठीक है, लेट्स द व्यूअर डिसाइड, ठीक है, फिर कभी कर लेंगे। मैं आप जाहिद पटेल साहब की तरफ आ रहा हूँ। इन्होंने एक चीज बोली कि हर कोई पॉलीगैमी के लिए रेडी नहीं होता, ठीक है, हर कोई पॉलीगैमी के लिए रेडी नहीं होता, ये जाहिद पटेल साहब की वर्डिंग है। तो मैं इनसे पूछ रहा हूं कि हर कोई चोरी नहीं करता, हर कोई मर्डर नहीं करता, हर कोई रेप नहीं करता, तो लॉ क्यों बनते हैं फिर? दैट्स माय क्वेश्चन टू जाहिद पटेल साहब, पर्टिकुलर टू जाहिद पटेल सर। अगर सिंपल सी बात है, अगर आप समझोगे, यहाँ पे बात ये हो रही है कि पॉलीगमी की परमिशन एक सोसाइटी को दे दी जाए, तो क्या इसका ये मतलब होगा कि सारे के सारे मर्द एक से ज्यादा शादी करेंगे? मेरा बताने का सिंपल सा मतलब ये है कि कुछ ही लोग होंगे जो वो जिम्मेदारी संभालना चाहेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ वो कुछ लोगों की बात हो रही है, लेकिन वो कुछ लोग जब आगे बढ़ेंगे तो हमारी जो विडोज और डिवोर्सीज का जो 5 करोड़ के ऊपर का फिगर मिल रहा है ना, विडोज, डिवोर्सीज और बिन बिहाई लड़कियां अबव 29-30 ईयर्स, और जो जिन्हें उनके हस्बैंड्स ने छोड़ दिया, डिजर्टेड, हाँ, तो ये सब के सब का प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। दहेज का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। अगर आप दहेज को सपोर्ट करते हो ओम भाई, तो फिर मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन अगर आप दहेज के सपोर्टर नहीं हो हमारी तरह, हाँ, आप भी अपोज करते हो दहेज को, तो अभी जब ये वाले प्रॉब्लम चीज के जरिए हमारे दहेज के सिस्टम का खात्मा हो सकता है इजी तरीके से, हाँ, तो क्यों आप इस चीज में हमारे खिलाफ यहाँ पे खड़े होकर डिबेट कर रहे हैं इस टॉपिक पे? यहाँ पर डिफरेंट तरीके और हैं जिनसे दहेज का खात्मा हो सकता है, और बहुत सारे एंटी डाउरी लॉस भी बने हैं, चल रहे हैं क्या, और उनको फुली इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है।
बिल्कुल सही, लेकिन एक होता है नेचुरल तरीका, एक होता है नेचुरल तरीका, एक होता है आर्टिफिशियली आपने फोर्स करके सोसाइटी के अंदर पुलिस फोर्स वगैरह करके किए, लेकिन एक होता है हाउ नेचुरल कैन वी तरीका। आप डिसाइड जानते हैं, व्हाट इज नेचुरल अच्छा तरीका टेल एंड मी व्हिच ओम इज भाई, नॉट नेचुरल आज तरीका? इंडिया में अगर वो प्रैक्टिकल आदमी नहीं है, मालूम हुआ तो है डाउरी लॉज। एंटी जो डाउरी लॉज हैं, तो उनका क्या फायदा हुआ? इंडिया में तो बढ़ते ही जा रहे हैं। आज का जो है ना, वो मोहक का जाकर के वीडियो देखिए, नाउ माय काउंटर इज फैजी भाई, व्हाट इज द मतलब कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ शरिया एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इस्लाम लॉज? आप टॉपिक चेंज इस्लामिक मत लॉज करो मेरे भाई, ओम भाई। नहीं सर, सेम टॉपिक है, से अगर आप काउंटर यहाँ से मारा वहाँ है, जंप करोगे ना, हम कोई भी एक टॉपिक कंप्लीट काउंटर नहीं मारा कर है। पाएंगे। उन्होंने एंटी काउंटर डाउरी आपका क्या है पूछा, ना, दूसरे मैंने टॉपिक उसका ऑफशूट में काउंटर जा रहा मारा। है। अब आप शरिया लॉज में जा रहे हैं, अब एक नहीं अलग नहीं, अलग टॉपिक नथिंग, हो रहा है। इस्लामिक लॉ अकॉर्डिंग हाँ, टू क्या? इस्लाम, व्हाट इज द बेनिफिट? जी इस्लाम के अकॉर्डिंग सारे चलने लगे, जो आपका बहुत वो वैसे है कि भाई की दिखाया हुआ वैसा चलने लगे सारे, जो अच्छी अच्छी बातें भी मैं मानूं। बहुत दूर वैद भाई, बहुत दूर चले गए आप लोग। हाँ हाँ इजाजत पे बात हो रही थी, इजाजत। जी नहीं सर, इजाजत मैं भी कंडीशन के साथ है एक मैं हाँ कंडीशंस है उसमें कि उनकी जिम्मेवारी उठाने के जी। लिए तो तैयार है। इजाजत कंडीशन के साथ है, तो फिर कैसे आप वो एतराज कर सकते हैं? बिल्कुल पड़ा हुआ है, जो बिल्कुल पड़ा हुआ है। अभी मैं एक फिर आपका एतराज नहीं बनता। जायद पटेल साहब ने इस स्ट्रीम में उसके बेनिफिट दिखाए थे कि क्यों वॉर वगैरह से रिलेटेड नहीं, आपने सवाल जो किया है जैद भाई से, वो ये किया है कि आपने कहा है कि मतलब इजाजत है, जब इजाजत है तो हर कोई नहीं करेगा, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हर कोई नहीं करेगा? तो जाहिर सी बात है, इजाजत कंडीशन के साथ जब है तो कैसे करेगा हर कोई? क्या वो कंडीशन हर एक के साथ है? आप ये बात जानते भी हैं फिर भी काउंटर कर रहे हैं। मैंने सेम जो जायद पटेल सर की वर्डिंग थी उस पे मैंने काउंटर किया। जायद पटेल सर ने कहा था कि हर कोई, फिर पीछे देख लीजिएगा, मैं गलत हूंगा तो मेरे को गलत कहना, पॉलीगेमी अलाउड है लेकिन हर कोई नहीं करता। लेकिन मैंने उसका काउंटर मारा कि भाई लॉज बने हैं, हर कोई मर्डर नहीं करता, हर कोई रेप नहीं करता, हर कोई चोरी नहीं करता, लॉज बनाने की जरूरत क्या है? ये मर्डर हो रहा है। पॉलीगेमी एक जैसी चीज है। एक मिनट, ये मर्डर और रेप आप क्यों मिसाल में दे रहे हैं? पॉलीगेमी और मर्डर और रेप एक जैसी चीज है। मैं बता रहा हूँ, मैं काम करो ओम भाई, होल्ड करते हैं ओम भाई, क्योंकि हमने आपको टाइम दिया और क्योंकि अभी हमारे व्यूअर्स भी ये कह रहे हैं, क्योंकि क्या होता है ना, जब टॉपिक डिवाइड हो जाता है यहाँ तो कोई भी टॉपिक से जस्टिस नहीं हो पाता है। सर मैंने पहले ही बोला कि मेरे को समझ में, हाँ ठीक है, मैं अभी लास्ट में जा रहा हूँ, लीव करता हूँ अपने आप। आपसे हमेशा अच्छी बात होती है आप भाइयों से। जी जी, लेकिन क्या करेंगे, नेक्स्ट वीक हमने ओपन स्ट्रीम रखी है, आप उसमें जरूर ज्वाइन करिए और कोई भी सवाल रिलेटेड टू इस्लाम आप पूछ सकते हैं। हाँ जी। एक होता है ग्रेटर गुड, हाँ, ओवरऑल बेनिफिट। जैसे मैंने बताया, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। हाँ, इंडिविजुअली किसी के साथ किसी को डिफिकल्ट भी हो सकता है, किसी के साथ कंफर्टेबल ना भी हो, किसी को डिफिकल्टीज पार करना पड़े, बट एक होता है हम लोग सोसाइटी के अंदर जो लॉज बनाते हैं ना, तो फॉर ग्रेटर गुड बनाते हैं, जहाँ पे बेनिफिट्स आर मोर देन द लॉसेस। यही होता है। आई कैन अंडरस्टैंड यू सर, बट ये भी एक रिसर्च है। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह खैर, सबको नमस्कार, गुड नाइट। ओके सर। हाँ चलिए, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट।